नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेकर्स हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक मीटर का रिव्यू करने जा रहा हूं। बेसिकली ये मीटर DIY टाइप में आता है और आप इस मीटर के थ्रू लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। इस मीटर को ESR SCR मीटर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या खास है इस मीटर में। दोस्तों, ये मीटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ PCB पे कुछ कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं। सबसे ऊपर है LCD डिस्प्ले। इस डिस्प्ले पे हमें कंपोनेंट की टेस्टिंग के टाइम सारी डिटेल शो होगी। इसके साथ ही दोस्तों फ्रंट में लेफ्ट साइड में एक जिप सॉकेट है जहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जिप सॉकेट्स में काफ़ी पिंस है, बट इनमें से ज़्यादातर पिंस इंटरनली कनेक्टेड है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 और फिर यहाँ पर है 1 1 1 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को 2 डिफरेंट पिन में इंसर्ट करवाना होगा, चाहे 1 2 2 3 या 1 3 के बीच में हो। अगर हम सेम पिन में इंसर्ट कराएंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर राइट साइड में एक बटन लगा हुआ है जिसे आप प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम पावर ऑन होगा और आपने जो कंपोनेंट इंसर्ट किया है उसकी वैल्यूज को शो करेगा। और इस PCB को बैक साइड से देखने में पता चलता है कि इसमें कुछ ICs एंड अदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है वो है 8MEGA328। सो आई थिंक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया है या फिर आर्डिनो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाए तो आप 8MEGA328 को अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं कंपोनेंट्स की टेस्टिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम डिवाइस को ऑन करते हैं यहाँ पर लिखा आता है नो अननोन और डैमेज पार्ट। तो ये डायलॉग इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम इसकी टेस्टिंग। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम एक डायोड यूज में लेते हैं और इस डायोड को हम सॉकेट में लगा देते हैं और इस लीवर को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पर डायोड का सिंबल शो होता है और ऊपर भी डायोड लिखा हुआ है। यहाँ पर पिन नंबर 1 और 2 के बीच में डायोड कनेक्टेड है और यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और डायोड में भी कुछ कैपेसिटेंस होता है तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू भी शो होती है। चलिए तो अब हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों अलग अलग वैल्यूज के हैं। तो इन रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ पर सॉकेट में लगाते हैं और लीवर को दबा देते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पर शो होता है कि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम ही शो होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में 2-5% का डिफरेंस आता है जो कि नॉर्मल है। तो हम 1 बाय 1 तीनों रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम शो होती है। अब दोस्तों हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर है, BC547 और BC557। इनमें से एक ट्रांजिस्टर NPN है और दूसरा PNP है और इन्हें भी हम सॉकेट में लगाते हैं। और सॉकेट में लगाने के बाद जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर शो होता है NPN और इसके साथ ही ट्रांजिस्टर की पिन्स भी शो होती है, जैसे कि पिन नंबर 1 से कलेक्टर, पिन नंबर 2 से बेस और पिन नंबर 3 से एमिटर कनेक्टेड है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू शो होती है और इसके साथ ही यहाँ पर UF शो होता है 675 मिलीवोल्ट। तो दोस्तों यहाँ ट्रांजिस्टर में मेनली 2 मेजरमेंट होते हैं तो वो दोनों मेजरमेंट भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके बाद में हम BC557 ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का भी टाइप शो होता है जो कि है PNP और इनकी वैल्यूज है वो भी शो होती है। अब दोस्तों हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को भी हम इन 3 पिन्स में लगा देते हैं और जब बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 2 अलग अलग रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और इसकी जो मिडल वाली पिन है वो इनके जॉइंट पॉइंट की तरह वर्क करती है। और दोस्तों अगर हम इसके वैल्यू को चेंज करते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करते हैं तो वो वैल्यूज भी यहाँ पर शो होती है। अब हम यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स है मेरे पास। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है और इन्हें भी हम जब सॉकेट में लगाते हैं
और बटन प्रेस करते हैं तो कुछ सेकंड बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू शो होती है। दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू के साथ ESR और VLOS की वैल्यू भी शो होती है और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इस पे प्रिंटेड वैल्यू के लगभग बराबर ही आ रही है। साथ ही हम एक और कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं। इस कैपेसिटर को जब हम पिन में लगाते हैं तो इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स सेम शो होती है। और दोस्तों अब हम सिरेमिक कैपेसिटर की टेस्टिंग करते हैं। इसकी भी वैल्यू 10 नैनोफैरड शो हो रही है जो कि इसकी प्रिंटेड वैल्यू के इक्वल है। अब दोस्तों हम एक LED को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर LED लगा के जब बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर डायोड शो होता है। बिकॉज दोस्तों आपको पता होगा कि LED भी एक डायोड ही होती है और इसका भी कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो LED का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग 2 वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों रेड LED जो है 2 वोल्ट पे वर्क करती है। तो यहाँ पर इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा और इसके साथ इसका कुछ कैपेसिटेंस भी होता है जो कि 4 पिकोफैरड, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको ये मीटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मेरे बारे में बताऊं तो मैंने लगभग ये 2 साल पहले ख़रीदा था और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपकी प्रोजेक्ट बनाने की हॉबी है तो आप डेफिनेटली इस मीटर को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही ये बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं उन पे भी ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।